आँखों ही आँखों में आंखें चार होता है, दे दे दिल जो वही दिलदार होता है। अपने तो मैथ को प्यारे से हमको थोड़ा देखा कीजिए, ऐ मेरे विद्यार्थियों, काले आँखों में तो चश्मा लगा लीजिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं आज मैट्रिक्स के वीवीआई क्वेश्चन। वीडियो को देखते रहिएगा और प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, वन शॉट वीडियो। देखिए, मैट्रिक्स मतलब 12th क्लास का वीवीआई चैप्टर। अलजेब्रा में 2 यूनिट है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता है अवयव। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका ऑपरेशन। उसके बाद तुरंत ये तीनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बना देंगे। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्या है? जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, ये संख्या का सजावट है। ये आयत के रूप में है। ये किसके रूप में है? आयत के रूप में। तो आयत के रूप में हो तो उसको अवयव कहते हैं, आयताकार सजावट। जैसे x² 5 - 6 √2 3i 6। देखिए, संख्याओं या फलनों का, वास्तविक संख्या हो चाहे काल्पनिक संख्या हो, संख्या या फलन हो, अगर आयत के रूप में है, बड़ा कोष्ठ के अंदर है, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये जो क्षैतिज कतार है उसको रो कहते हैं और उदग्र कतार को कॉलम कहते हैं, C1 C2 C3। और देखिए, 2 रो है और कॉलम 3 है। पहले रो, उसके बाद कॉलम लिख देते हैं कोना पर, तो उसको कोटि कहते हैं। और देखिए, कोटि के गुणनफल को अवयवों की संख्या कहते हैं। इसमें 6 अवयव है। बात समझे? अब देखिए, हम लोग जानेंगे प्रकार। देखिए, अगर रो और कॉलम, जैसे ये रो है और कॉलम है, तो यहाँ बराबर नहीं है, ये 2/3 है। 2 क्या है? 3 है। अगर रो और कॉलम बराबर हो, जैसे 5 6 7 8, इसमें रो और कॉलम क्या है? बराबर है। तो रो और कॉलम बराबर हो तो उसको कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और रो कम हो तो क्षैतिज मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और कॉलम कम हो, ये सही देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रो कौगो है? 3 गो, और कॉलम कौगो है? 2 गो। तो कॉलम कम हो तो उदग्र मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स 3 प्रकार के, रो और कॉलम बराबर हो तो वर्ग, रो कम हो तो क्षैतिज, और कॉलम कम हो तो उदग्र। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैट्रिक्स आज समाप्त करने वाले हैं भन्नाट तरीके से। भन्नाट तरीके से देखिए, अगर 3 गो हो गया, अगर सभी अवयव शून्य है तो शून्य मैट्रिक्स। अगर एक गो रो हो, 1 2 3, इसमें रो कौगो है? एगो, और कॉलम कौगो है? 3 गो। एगो रो है तो रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। और एगो कॉलम है तो यहाँ पे रो कौगो है? 3 गो, कॉलम कौगो है? एगो है, तो कहेंगे अष्टम अवयव, कॉलम अवयव। अगर विकर्ण को छोड़कर और ही सब शून्य हो तो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर और ही सब शून्य हो तो उसको कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और विकर्ण के अवयव समान हो तो अदिश मैट्रिक्स, स्केलर। और विकर्ण के अवयव 1 हो तो इकाई मैट्रिक्स। तो प्रकार समाप्त हो गया। और नीचे 0 हो, और नीचे अगर विकर्ण के नीचे 0 हो तो निम्न त्रिभुजाकार, अगर ऊपर 0 हो तो उच्च त्रिभुजाकार। देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, वीडियो को जल्दी समाप्त किया जाएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन दिए हैं जो बोर्ड में गारंटी पूछेगा। देखिए, अगर आपको इसमें कितना रो है? 2 रो है, R1 R2, और कॉलम कितना है? 2 2/2। तो इसको गुना करते हैं, कोटि को गुणनफल करते हैं, ऑर्डर को गुना करते हैं, तो अवयवों की संख्या निकल जाता है। मतलब कोटि से निकलता है अवयव। तो अवयव दिया है तो कोटि नहीं निकल जाएगा। 7 गो अवयव है तो 1/7 का कोटि होगा, चाहे 7/1 का। इसी को न गुना करेंगे तो 7 आएगा। तो कितना अवयवों की संख्या कौगो होगा? 7 अवयव से अवयव की संख्या कौगो होगा? 2 गो। जैसे मान ली कि 6 अवयव है, अवयव 6 है, अवयव 6 है, तो 1/6 हो सकता है, 6/1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2। इस प्रकार से कोटि बन सकता है। तो
6 अवयव से चार प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं। ये समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स देखिए देखते रहिए वीडियो को। देखिए 2 नंबर क्या है कि एगो न समीकरण दिया है, इस समीकरण की सहायता से 2/3 का मतलब रो कौगो 2 गो और कॉलम कौगो 3 गो, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये आपको क्या करना है, निकालना है। 2 गो रो और कॉलम कौगो 3 गो। तो यहाँ पर रखिए, इस समीकरण में ना सब अवयव रख दीजिए। सबसे पहले रखेंगे क्या थी, A11 रखेंगे तो 1 × 2 × 1, I का मान भी 1 और J का मान भी क्या 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे रखेंगे क्या थी 1 2 रखिए 1 2, तो रखिए 1 2 रखिए तो 1 और J का मान क्या है 2 है, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4, एक कितना 5। A13 का मान निकलिए, बताइए I का मान 1 और J का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6 गो, एगो 7 गो, कितना हो जाएगा 7 गो। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपका A13 रख दिए, अब A21 रखिए, A21 मतलब कि I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 × 1 और 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4, A22 तो 2 और 2 दूनी के 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और A23 तो I का मान 2 और J का मान 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो आपको अभी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। A11 कितना है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। मतलब क्या करना है आपको, अवयव को समीकरण में क्या करना है, रख देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन की सहायता से, लास्ट वाला क्वेश्चन की सहायता से देखिए मैट्रिक्स में 3 ही चीज़ पढ़ना है। मैट्रिक्स क्या है तो आप जान गए कि संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट, आयताकार डिब्बा को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का प्रकार भी देख लीजिए, मुख्यतः 3 प्रकार का। अगर रो और कॉलम बराबर हो तो वर्ग मैट्रिक्स, रो कम हो तो कौन मैट्रिक्स क्षैतिज, और कॉलम कम हो तो उदग्र मैट्रिक्स। और भी है, सभी अवयव शून्य है तो शून्य मैट्रिक्स, विकर्ण का अवयव को छोड़कर सब शून्य है तो विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण के अवयव समान है तो अदिश मैट्रिक्स, और विकर्ण के अवयव एक एक है तो इकाई मैट्रिक्स। एगो रो है तो रो मैट्रिक्स, और एगो कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। विकर्ण के नीचे 0 है तो निम्न त्रिभुजाकार, और ऊपर 0 है तो उच्च त्रिभुजाकार। देखिए संक्रिया, देखिए संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना और परिवर्त और प्रतिलोम। तो इसमें सब इसमें समझ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि A² और +5A और +3I = 0। इसकी सहायता से आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना है तो सब में इन्वर्स से गुना, इसमें भी इन्वर्स से गुना, इसमें भी इन्वर्स से गुना, और 3I में भी इन्वर्स से गुना कीजिए, इसमें भी इन्वर्स से गुना। तो बोलिए 2 में से 1 घटेगा तो 1, ये I हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3A इन्वर्स हो जाएगा, और ये शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बताइए A का मान दिया था 1 2 3 4, अब I का मान मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 1, विकर्ण का अवयव 1 1 हो तो उसे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं, A इन्वर्स। अब देखिए जोड़ दीजिए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो सेम पहले गुना कीजिए 1 2 3 4, इसमें सब में 5 से गुना कीजिए, 5 0 0 सब में गुना हो रहा है 5, 3A इन्वर्स = 0। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, बोलिए स्टूडेंट्स। 1 और 5 6, 2 और 0 2, 3 और 0 3, और 4 और 5 9, 3A इन्वर्स बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A इन्वर्स = क्या हो जाएगा -6 2 3 9, 3 भी है और 3 किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो A इन्वर्स = क्या हो जाएगा 1/3 और 6 2 3 9, और सब में 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा -2 और -2/3 और -1 और -3, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इन्वर्स निकालना है तो सब में इन्वर्स से गुना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते रहिए, देखिए बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे A दिया है 1 2 3 4, B दिया है 5 6 7 8। अब देखिए जोड़ना है तो 1 में 5, 2 में 6, 3 में 7, 4 में 8। घटाना है तो सेम जगह में से सेम जगह घटा देंगे, लेकिन गुना करना है
तो गुना करना है ना, तो सबसे पहले ना ये जांचना होगा कि इसका बीच वाला ये जो इसका स्तंभों की संख्या और इसका रो की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी गुना संभव है। 1 2 3 4 में गुना करना है 5 6 7 8 से, तो रो में गुना कीजिए कॉलम से, रो में कॉलम से। तो 1 में 5 से, फर्स्ट से तो 5, और 2 में 7 से होगा तो 14। अब फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकेंड कॉलम से 1 में 6 से तो 6, और 2 में 8 से तो 16। अब देखिए सीढ़ी उतर जाइए, 2 सीढ़ी उतर गए। अब इसमें सीढ़ी उतरिए, 3 में 5 से, 3 में 5 से कुछ कीजिए तो 15, और 4 में 7 से 28, और फिर दूसरा सीढ़ी 3 6 18, और 4 8 32। इसको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। मतलब कि R1 में C1 से, यहाँ पे देखिए ये R1 C1 है, R1 में C1 से, फिर R1 में C2 से, R1 में C2 से गुना करना है, फिर R2 में C1 से, फिर R2 में C2 से, ऐसे गुना कर दीजिए। यही गुना होता है स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कि इसका परिवर्त निकालना है तो रो को कॉलम में कर देंगे, तो ये परिवर्त कहलाता है। और a प्लस a डैश को समित अभिव्यक्त कहते हैं, और a माइनस a डैश को विसमित अभिव्यक्त कहते हैं। और देखिए अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स का सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। और इसका डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकलता है, 1 2 3 4 है ना, इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालना है 1 2 3 4 का, तो बाएं गुना और घटा के दाएं गुना, तो -2 हो जाएगा। और एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो विकर्ण का हेरा फेरी, और जो बचता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भन्नाट तरीके से। ये देखिए मैंने भी लगाया चश्मा और गाना को किया इंजॉय भन्नाट तरीके से। काले आंखों में तो चश्मा लगा लीजिए।